हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी सामाजिक विज्ञान की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं हिंदी में। इसका जो संख्या है वो है 21 और हमारी डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। इसमें आज हम इतिहास का चैप्टर मुगल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक क्रियाकलाप हमें दे रखा, क्रियाकलाप 1, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो आपको फोटो दिखा रखी है, देखो नीचे दिए दिए संकेतों के आधार पर इस चित्र को हमें क्या है पहचानना है। स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियां लिखनी। सबसे पहले तो हमें क्या है ये पहचानना है और उसके बाद हमें क्या है कुछ पंक्तियां लिखनी है। हमें हिंट क्या दे रखे हैं कि ये दिल्ली में अव्यवस्थित है, मतलब दिल्ली में है, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया है, इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे रहा। तो ये क्या है, तो ये क्या है हमारा, ये लाल किला। ये क्या है, लाल किला। लाल किला है क्या, ये जो है फोटो आपको दिखाई दे रही है ये लाल किले की है, ठीक है। ये दिल्ली में व्यवस्थित है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। भारत के प्रधानमंत्री जो है इस स्मारक से, ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या है स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते। तो हमने क्या है ये आपके लिए लिख रखा है अच्छे से। क्या है आप देखो क्या है, देखो कि ये क्या, ये लाल किला है, दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया है और भारत के प्रधानमंत्री इस स्मारक प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप हर साल भी लिख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हर साल, यहाँ पे बेटा लिखना हर साल या प्रत्येक वर्ष इस स्मारक प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या है पहचान लिया है। अब हम आते हैं आगे, क्या है कि पारिवारिक विरासत। अब हमें पारिवारिक विरासत पढ़नी है पूर्वजों की, इनके मुगल की। क्या माता का नाम, माता क्या है चंगेज खान के वंश से थी और जो पिता है वो तैमूर के वंश से थे। किसके, मुगलों के। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या अब विरासत के बारे में पढ़नी है। हमें क्या हमें पूर्वजों के बारे में पता करना है, वो कौन कौन थे। जो उनकी माता थी वो क्या है चंगेज खान के वंशज की थी और जो उनके पिताजी थे वो थे तैमूर वंश की। अब क्या है, माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और जिनकी मृत्यु क्या है 1227 में हुई थी। ऐसे ही जो पिता हैं, पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। किसके थे, तैमूर के वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई। हमने पता चल गया कि जो इनके पूर्वज थे वो कौन थे। अब हमें यहाँ क्या बता रखा है कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि जो मुगल हैं वो अपने आप को मुगल और मंगोल कहलवाना क्यों नहीं पसंद करते थे, इसका जो रीज़न है, कारण क्या है वो देखो कि चंगेज खान से जो जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबोधित थी। क्या है, जो इनकी चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियाँ थी, मतलब यादें थी, वो क्या बहुत लोगों के नरसंहार जिसे कहते हैं ना, बहुत लोगों को मारना, उससे संबंधित थी। इसलिए वो अपने आप को मंगोल या मुगल कहना पसंद नहीं करते। दूसरा, यह स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगिताओं के उज्बेगों से भी संबंधित थी। क्या है, जो उनके उज्बेगों थे उससे भी संबंधित थी। तीसरा क्या है कि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। वो क्या है अपने आप को क्या कह वो कहवा रहा हम क्या वो क्या है अपने आप को क्या है वो तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। उन्होंने किया है क्योंकि वो अपने आप को वो अपने आप को तैमूर के वंशज क्यों कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए क्योंकि वो क्या है इन्होंने क्या दिल्ली पर कब्जा किया था, इस वजह से ही अपने आप को तैमूर कहलाना पसंद करते थे। और चंगेज खान के वंशज से क्यों नहीं, क्योंकि जो उनके नरसंहार से संबंधित थी, इस वजह से। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब क्या है, प्रमुख मुगल शासक हमें पता करना है कौन कौन से। बाबर था, बाबर की देखो ये जो डेट है मृत्यु की और जन्म की दे रखी दिखाई दे रही है तो आपको, ठीक है। तो और ये हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब क्या है मुगल शासक थे। सबसे पहले बाबर आए, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। अब क्रियाकलाप 2 है हमारा, ये भी हमें करना है कि अध्यापक परिवारजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी भी हमें प्राप्त करनी है। हमें क्या सबसे पहले तो हमें क्या ये पहचानने है कि ये कौन कौन से चित्र हैं, उसके बारे में हमें इनके बारे में कुछ बताना है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, ये कहाँ पे है, ये किसने बनवाया, ये सब। सबसे पहले जो हमारा ये है, ये क्या है हमारा हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये क्या है ये सारा आपके बेटा आंसर लिख रखे हैं, एक बार बस चित्र को पहचान ले फिर हम दिखाते हैं। ये क्या है आपका हुमायूं का मकबरा, ये है आपकी जामा मस्जिद, ये है आपका लाल किला और ये है आपका बुलंद दरवाज़ा। अब हम इसके बारे में एक एक पढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला चित्र, क्या था हुमायूं का मकबरा। इसको क्या है 1526 में बनवाया गया था, अकबर ने इसको बनवाया था और ये नई दिल्ली में स्थित है। हमने इसके बारे में बता दी। ये जानकारी क्या है आपको हमने दे दी, वैसे आपको अपने आप
सर्च करें वो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम आपके लिख के लाएँ, क्योंकि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपकी हम हेल्प कर सकें। तो फर्स्ट क्या है, हुमायूं का मकबरा, जिसको 1526 में बनवाया गया, अकबर ने बनवाया और नई दिल्ली में उपस्थित है। दूसरी जो हमारी पिक्चर थी वो क्या थी, जामा मस्जिद की। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको बनवाई थी। 1600 बेटे 1656 में बनवाकर तैयार हुई और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से ये क्या है, बनी हुई। तो इसके बारे में हमने जो है जानकारी आपको दे दी। अब तीसरी जो आपकी जो पिक्चर है वो है दुनिया की ये है ताजमहल। ये क्या है, दुनिया के 7 महान अजूबों में से एक है, ठीक है ना। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। आगरा शहर में यमुना नदी के निकट पर ये क्या है, स्थित है। और ताजमहल क्यों बनवाया था, ये क्या है, मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। आप इसको भी लिख सकते हैं कि मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। लास्ट जो हमारा चित्र है वो क्या है, बुलंद दरवाजे का। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भव्यता के द्वार के रूप में इसके यहाँ पे कोमा लगा लेना, क्या है, भव्यता के द्वार के, बहुत बड़ा इसका द्वार है, इसके रूप में ये जाना जाता है। यह महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत को स्मरण मतलब याद करने रखने के लिए, कि मैंने जीत हासिल करी थी, उसके लिए बनवाया था। तो बच्चों ये आपके सारे चित्र हैं जिसका आंसर हमने आपको दे दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ रही होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और बच्चे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न हमारा क्या, कि मुगल स्वयं को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे, वो हमने अभी पढ़ा क्यों। ये अपना बच्चे यहाँ से आप आंसर लिख देंगे कि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ये आप काट देना ज़्यादा, इसलिए फिर लिखना आप क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आप ये यहाँ से देख के लिखना। और इस तरह प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो पूरी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी जो पिक्चर्स दे रखे हैं, चित्र देखे, ये गूगल या एनसीईआरटी से आपके लिए गए हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक का हमें इंतज़ार रहता है। और बच्चे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जब अगर आपने नहीं किया तो साले बेल आइकन भी बेटा हिट कर लीजिएगा। और एक बात और बच्चों, हमारा जो आपका भी SRLS लर्निंग है वो KG क्लास से बेटा 9th क्लास तक की वर्कशीट आपको सारी प्रोवाइड करती है। और इस बार तो हमने साइंस की भी बनाई है वर्कशीट, तो 10th की, तो प्लीज़ जरूर जाके देखिएगा। एक दिन पहले ही हम दे देते हैं, अगर आगे पीछे हो गई तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और हमेशा हाँ ये याद रखना है, हम कहीं जाएँ तो हमें कोविड-19 से बचना है, विरोध में इसके जंग लड़नी है और जीतनी है, एक कहते हैं सैनिक की तरह। और क्या है, तो मास्क लगाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए बच्चे। और कहीं से आएँ तो सैनिटाइज योर हैंड, अपने हाथों को सैनिटाइज करो। और क्या है, पानी और साबुन से धो। चलो बच्चे मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।